नमस्कार साथियों, प्रत्यक्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्णकांत भट्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज हाल ही में चर्चित अमेरिका में जो अभी चुनाव हुए हैं उनकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम सबके लिए जाननी जरूरी है वो मैं आज लेकर आया हूं। देखिए, हमारे भारत में जिस प्रकार संसद होती है उसी प्रकार अमेरिका में वहां पर कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस से हम यह ना समझे कि हमारे यहाँ की पार्टी, कांग्रेस वहां की संसद को कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर संसद के दो भाग होते हैं जिसको हम एक तरीके से लोकसभा कहते हैं और एक राज्यसभा कहते हैं, उसी प्रकार वहां पर एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और एक सीनेट कहा जाता है। जो हमारे यहाँ राज्यसभा है उसी प्रकार वहां पर सीनेट होता है और जिस प्रकार वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव HR जिससे मैंने लिखा है उसको हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं। हमारे यहाँ आज थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है तो खांसी को आप इग्नोर करना। जिस प्रकार 545 सीटें हमारे यहाँ लोकसभा में होती है उसी प्रकार वहां पर 438 सीटें वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होती है और जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्यसभा में 245 सीटें होती है उसी प्रकार वहां पर 100 सीटें होती है। खैर, अगर ऐसे देखें हमारे यहाँ तो राज्यसभा की सीटें जो हैं वो अलग अलग राज्य के हिसाब से बटी हुई है, लेकिन अमेरिका में जो सीनेट जो है ये एक तरीके से राज्यसभा है। यहाँ पर अमेरिका में 50 स्टेट है, उन हर स्टेट पर 2 सीनेट के सदस्य चुनकर आएंगे, ये वहां पर उन्होंने फिक्स कर रखा है। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे अलग अलग है, राज्यसभा के हमारे राजस्थान से 10 है, किसी से 3 है, किसी से 4 है, किसी से 15 है, ये इस हिसाब से अलग अलग है। और वहां पर जैसे हमारे भारत में अगर जिस पार्टी को अगर जीतना है तो वो 545 का जो आधा हिस्सा जो पार्टी लेकर आएगी उसको आधे से एक ज्यादा जो पार्टी लेकर आएगी उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जो हमारे यहाँ जैसे बहुमत का अगर आंकड़ा है तो जो लोकसभा में जो पार्टी अपना बहुमत हासिल कर लेती है उसकी सरकार बनती है, जैसे कि 273 हमारे यहाँ का बहुमत का आंकड़ा है। उसी प्रकार अमेरिका में इसका उल्टा हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसका और जो सीनेट है इन दोनों का जो बहुमत है वो इन दोनों में हासिल करना होता है, उसकी सरकार वहां पर बनती है। जो कि वहां पे जो बहुमत का आंकड़ा है जो इन दोनों में जिसकी सरकार बनेगी वो 270 है, तो इन दोनों में उसको सरकार बनानी आवश्यक है। चलिए हम आगे समझते हैं। अमेरिका में जो चुनाव होता है वो लंबी प्रक्रिया है, एक तरीके से 1 साल तक वहां पर चुनाव चलता है। यहाँ एक राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। वहां पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और जो जैसे कि बराक ओबामा थे, बराक ओबामा भी 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं तो वो अब तीसरी बार वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे जो बाइडेन है तो वो 1 ही बार अभी बने हैं तो उनके पास 1 बार का और मौका है। और ट्रंप जो अभी जो हाल ही में जो अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं उनके पास भी 1 मौका और बाकी था। यानी कि वहां पर जो संविधान है उसमें ये नियम कर रखा है कि 2 बार से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जैसे हमारे भारत में अगर देखें तो हमारे यहाँ तो खैर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी का 3rd टर्म चल रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री इतने साल तक बन सकता है, राष्ट्रपति इतने साल तक बन सकता है। वहां पर हमारे यहाँ अगर भारत में देखें तो प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां विद्यमान है, लेकिन अमेरिका में हम देखें तो राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां विद्यमान है और राष्ट्रपति है वो 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। अमेरिका का अगर हम चुनाव अगर ऐसे देखें तो कभी भी टाला नहीं जा सकता है। अमेरिका में जो चुनाव होता है वो कभी भी टाला नहीं है अब तक। यानी कि हम अगर ऐसे समझे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी अमेरिका का चुनाव नहीं टला, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें भी अमेरिका का चुनाव नहीं टला, और अभी जो हाल ही में कोविड महामारी आई थी 2020 में उसमें भी अमेरिका का चुनाव नहीं टला। और अगर हम ऐसे एक तरीके से अगर देखें तो हमारे यहाँ क्या है कि चुनाव जब होता है, लोकसभा का चुनाव होता है तो किसी की तारीख और कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है वहां पर संविधान में ही हर चीज पहले से फिक्स कर रखी है
कि भाई अब जो अगला जो राष्ट्रपति चुनाव, अभी जैसे कि ट्रंप जो है आज अभी भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे अभी शपथ लेने वाले हैं, तो अब अगले 4 वर्ष के बाद अगली 20 जनवरी को शाम को 8:30 बजे जो है भारतीय समय अनुसार वो शपथ लेंगे। तो ये पहले से ही वहां पर लिखा हुआ है, यानी कि हर तरीके से वहां पर तय है कि कब चुनाव होना है, कब उसकी प्रक्रिया होगी, कब क्या होने वाला है और कब वहां पर ओथ सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण वो कब होगा, ये हर चीज वहां पर फिक्स है। आइए अब हम समझते हैं इलेक्टोरल वोट्स ये क्या होता है। हमारे यहां जिस प्रकार सीटें होती है, जैसे कि यूपी है, यूपी की 80 सीटें हमारे यहां होती है, उसके बाद फिर राजस्थान है, राजस्थान की 25 सीटें होती है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की 29 सीटें होती है। उसी प्रकार अमेरिका में इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, हर स्टेट का अलग अलग इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। वहां पर अलग ये है कि जैसे 80 सीटें अगर उत्तर प्रदेश की है, तो 80 में से मान लीजिए बीजेपी ने 41 सीट जीत ली और कांग्रेस ने 39 सीट जीत ली। जिस पार्टी ने जितनी सीटें जीती हैं वो उतनी पार्टी उतनी सीटें जीत लेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। वहां पर अगर हम समझें तो जैसे टेक्सास जो है ये राज्य है अमेरिका का, तो यहां पे अगर हम ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए यहां की 38 सीटें हैं, तो जिस पार्टी ने वहां पर 20 सीटें एक पार्टी ने जीती और मान लीजिए 18 सीटें हैं वो एक पार्टी ने जीती, तो जो पार्टी वहां पर 20 सीटें जिसने मतलब यानी कि 38 का जिसने बहुमत हासिल किया, उस पार्टी के पास पूरा स्टेट है, उस पार्टी का हो जाएगा, यानी कि 38 के 38 सीटें उस पार्टी के पास हो जाएगी। तो ये वहां का एक तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज करके वहां की एक प्रक्रिया है जो हर स्टेट का एक अलग अलग है। जैसे कि कैलिफोर्निया है उसमें 55 है, उस हिसाब से। अब यूएस है, वो दुनिया का मतलब एक तरीके से सबसे पावरफुल देश है। यूएस की इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ी है, यानी कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी है और ऑलमोस्ट एक तरीके से हम कहें कि 30 ट्रिलियन डॉलर यूएस की इकोनॉमी है। और पूरी दुनिया की जीडीपी का अगर हम देखें तो 1/3 हिस्सा जो है वो यूएस की इकोनॉमी का है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति जो होता है वो सबसे पूरे विश्व का सबसे पावरफुल आदमी, हम उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं। अमेरिकन डॉलर जो है पूरी दुनिया में बोलबाला है, यानी कि पूरे विश्व में जो किसी दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है, एक तरीके से जो आयात निर्यात जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा अगर हो रहा है तो अमेरिकी डॉलर में हो रहा है। अगर हम भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो एक अमेरिकन डॉलर इज इक्वल्स टू 85 रुपीज, यानी कि वहां का $1 हमारे भारत के 85 रुपए के बराबर अभी हाल ही में जो रेट जो चल रही है वो ये है। और अमेरिका जो है उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और सब कुछ है, तो अमेरिका से मतलब कोई भी देश ये नहीं चाहता कि मेरे उससे रिश्ते बिगड़े। देखे जैसे अगर हम देखें कि हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी के भी डोनाल्ड ट्रंप हैं, उससे पहले जो बाइडेन रहे हैं, उससे पहले जो अपने बराक ओबामा जी हैं वो भी हमारे हिंदुस्तान आए थे। यानी कि हर देश चाहता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे रहे। जैसे कि जो सर्वशक्तिशाली होता है, जैसे हमारे मोदी जी हैं वो अभी उनकी अच्छी चल रही है, 3rd टर्म उनका चल रहा है, तो कौन चाहेगा कि भाई उनसे रिश्ते बिगड़े। उसी प्रकार अमेरिका है, अमेरिका का पूरी दुनिया पर राज चलता है, तो कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसका उससे रिश्ते बिगड़े। भारत के कुल एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा अगर हिस्सा अगर हम देखें तो वो यूएसए का है, मतलब कि भारत से जो निर्यात जो होता है वो सबसे ज्यादा अगर होता है तो वो यूएसए से होता है। भारत का एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में, ये देखो ये वही चीज आ गई कि भाई अगर रिश्ते अगर किसी देश के साथ सही है तो वो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है भारत का, तो वो यूएस के साथ 92% जो है वो यूएस के साथ बढ़ा है। 2014 से ये हमारे मोदी जी की जब से सरकार आई तब से
61.5 बिलियन डॉलर से 2024 तक अगर देखें तो 118 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी कि पूरा पूरा अगर देखें तो 92% जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा है। और अमेरिका सक्षम देश की श्रेणी में आता है, तो वहां पर ट्रेड के मतलब ट्रेड के साथ साथ अमेरिका जो है वहां की टेक्नोलॉजी जो है वो भी बहुत अच्छी है, और वहां की जो सारी लग्जरी चीजें हैं हर चीज में अमेरिका बढ़िया है। चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए हमारे जो ट्रंप जो आज अभी 8:30 बजे शपथ लेने वाले हैं भारतीय समय अनुसार, वो जो कमला हैरिस जिनके सामने वो चुनाव लड़े हैं वो कितने वोटों से क्या जीते हैं ये हम आपको बताते हैं। कि ये भारतीय मूल की महिला है कमला हैरिस, इनके सामने इन्होंने चुनाव लड़ा और 226 इलेक्टोरल वोट्स, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था, तो 226 इलेक्टोरल वोट्स ये जो है कमला हैरिस को मिले हैं, और ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट्स ये ट्रंप को मिले हैं। अगर हम ऐसे अगर देखें तो स्टेट वाइज जो इलेक्टोरल वोट्स से अगर मतलब कितने स्टेट अगर जीते हैं सबसे ज्यादा, तो वो कमला हैरिस ने 50 में से 19 स्टेट कमला हैरिस ने जीते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का अगर देखें तो 50 में से 31 स्टेट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं। यानी कि ट्रंप बहुत अच्छी मार्जिन से ट्रंप जीत गए हैं। देखिए ट्रंप जो जीते हैं, ट्रंप के आने से अब क्या मतलब उन्होंने वहां की जनता से प्रॉमिस किए थे, क्या क्या वादे किए थे, उनके आने के पीछे क्या उनका कारण रहा। देखिए सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा अगर मुद्दा अगर बना है तो वो यही बना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये आप इनकी कैप पे भी देख सकते हैं, ये इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। इनका ये कहना है कि भाई मेरा टर्म जो था तब तक अमेरिका ग्रेट था, मैंने अच्छा कर दिया था, उसके बाद जो बाइडेन की जो सरकार आई उसने अमेरिका को ग्रेट नहीं रखा, अमेरिका का दबदबा कम हो गया, तो मैं जो आ रहा हूं, मैं वापिस अगर जीत रहा हूं तो मैं अमेरिका को वापिस से ग्रेट बना दूंगा। अमेरिका का रसूख फिर से कायम करना, यानी कि रसूख मतलब दबदबा वो पूरी दुनिया में वापस से कायम करेंगे। दूसरे देश जो ड्यूटी और टैरिफ के नाम पर उगाही कर रहे हैं उसको बंद करेंगे। यानी कि अमेरिका का ये कहना है, जो अपने ट्रंप का ये कहना है कि भाई हम जो चीज है, हम कुछ भी चीज अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि 100 रुपए की जो चीज है उस पर 100% टैक्स देश लगा रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया भी उनके जो सामान है उन पर अच्छा खासा टैक्स लगाता है, हमारे निर्मला सीतारमण जी टैक्स पे तो कहीं भी छोड़ते ही नहीं है। उसी प्रकार अमेरिका का जो है उस पे भी 100% टैक्स ड्यूटी लगा रखी है, उसी प्रकार पूरा विश्व लगाता है। इससे ट्रंप को नाराजगी है। और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, मतलब कि कुछ भी हो हम हमारे अमेरिका को हमेशा के लिए फर्स्ट रखेंगे, ये उन्होंने इस पॉलिसी को हम अपनाएंगे। उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देंगे, वो बिटकॉइन का नेशनल रिजर्व बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने यहां पर कही कि क्रिप्टो करेंसी है, हम जो क्रिप्टो करेंसी जो चल रही है उसको हम नेशनल रिजर्व बनाएंगे, और उसमें जो बिटकॉइन जो है, जिस तरीके से हम सोने को बैंकों में रखते हैं और हमको उसके बदले मूल्य या फिर पैसा हमको गिरवी रखकर मिलता है, उसी प्रकार वहां की जो जनता है वो बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व गिरवी रखकर वहां पर पैसा वो कर सकेगी। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और क्रिप्टो के लिए एक तरीके से ये माना जा रहा है कि अगले 4 वर्ष स्वर्णिम युग के तौर पर देखे जाएंगे कि क्रिप्टो को हर चीज में बढ़ावा मिले। और इन्होंने, हमारे ट्रंप पूरी दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने खुद के नाम से एक ट्रंप ऑफिशियल मीम कॉइन अभी जो है 3 दिन पहले लॉन्च किया, और वो अभी हाल ही में $100 बिलियन पर उसका मार्केट कैप चल रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कोई राष्ट्रपति होते हुए ये चीज करे। तो क्रिप्टो के ऊपर भी इनके वादे हैं, ये अब देखो कितना क्या पूरा करते हैं। फिर हमारे इंडिया में तो कोई वादे पूरे करते ही नहीं है। अब ट्रंप के आने से भारत के फायदे, ट्रंप के आने से अमेरिका में सामानों पर भारी टैक्स लगने की उम्मीद है, जिससे भारतीय कंपनियों को अपना सामान अमेरिकी बाजार में बेचने का सहूलियत होगी, और भारतीय जो कंपनियां हैं वो अपना सामान आसानी से बेच सकेंगे। यही है कि चीन के ऊपर अगर वो टैक्सेशन अगर लगता है तो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रंप का रुख कमजोर है, और वो हमेशा भारत का साइड लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं इससे बचेगी और उनको फायदा मिलेगा चीन के ऊपर अगर वो होगा तो।
अब ट्रंप ने एक और कहा कि अमेरिका प्लस वन प्लस अमेरिका की चाइना प्लस वन की नीति का लाभ भारत को मिलेगा। भाई जो ट्रंप है एक नई पॉलिसी लाएंगे चाइना प्लस वन की नीति। अब ये नीति क्या है ये मैं आपको बताता हूं। यह एक व्यापारिक रणनीति है। व्यापारिक रणनीति में यानी कि जिसमें अमेरिका कंपनियों को चीन के ऊपर जो निर्भरता जो है उसको कम करना, एक तरीके से अमेरिका का कहना है कि हम चीन के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करेंगे और जो वहां पर जो कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनको हम वहां से निकालेंगे और हम दूसरे देश में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर चीन से अगर कंपनियां अगर अपना रूप बदलती है तो वो सीधा कहीं ना कहीं हमारे भारत को फायदा है और वो कंपनियां भारत के बाजार को तराशेगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए ट्रंप को हमारे भारत के लिए बहुत ही हितैषी समझा जा रहा है। इसलिए हम आज ये एक क्लास लेकर आए थे और इसमें हमने आपको जो एक सामान्य ज्ञान जो हम सबको होना चाहिए और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये होनी चाहिए, ये हमने बताई। अब हम अगली क्लास बहुत जल्द और अच्छे एक और किसी न किसी अच्छे टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।